दोस्तों, प्रेम एक ऐसा भाव है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया कि कैसे आप प्रेम से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। आप खुद ही सोचें, आपका मन सबसे ज़्यादा क्या चाहता है? इसका जवाब आपको मिलेगा प्रेम, प्रेम, प्रेम। दुनिया में चाहे पशु पक्षी हो या कोई भी प्राणी हो, हर प्राणी का मन सिर्फ प्रेम चाहता है। लेकिन हम सभी प्रेम के भाव को समझ नहीं पाते और सब अलग दिशा में चलते रहते हैं। अज्ञानता से दिव्य प्रेम घृणा और काम वासना में बदल जाता है। तो आइए इस दिव्य प्रेम को गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद गांव में घूमने गए थे। घूमते हुए उन्हें बहुत प्यास लगी। वह कुएं के पास गए। वहां उन्होंने एक लड़की को देखा और उसे पानी पिलाने को कहने लगे। पहले तो वह लड़की पानी पिलाने के लिए मान गई, लेकिन बाद में घड़ा पीछे कर पानी पिलाने से इनकार कर दिया। आनंद ने कहा, क्या हुआ? लड़की बोली, मैं नीची जाति से हूँ। मेरे हाथ का पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आनंद ने कहा कि आप इसकी चिंता ना करें, मुझे पानी पिलाएं। पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। हमारे गुरु गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस धरती पर कोई ऊंच नीच जाति नहीं होती, सब समान होते हैं। यह सुनकर वह लड़की खुश हो गई और उसने पानी पिलाया। इसके बाद वह वहां से चली गई। वह रास्ते भर आनंद के बारे में सोच रही थी। उसे उसकी सोच बहुत पसंद आई। आनंद दिखने में भी बहुत सुंदर थे। कोई भी उन पर आसानी से मोहित हो जाता। वह लड़की भी आनंद पर मोहित हो गई। वह रोज कुएं के पास आनंद का इंतजार करती। आनंद रोज कुएं के पास से जाते तो वही लड़की उन्हें पानी पिलाती। अब तक उसे उन्हें जीवर देखने की इच्छा थी, लेकिन अब वह इच्छा बढ़ रही थी। एक दिन नहीं आए, लड़की बहुत परेशान हो गई और आनंद के बारे में पता करने के लिए बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई। जब उसने आनंद को आश्रम में देखा तब परेशानी दूर हुई। उसने आनंद से कहा, आज आप घूमने के लिए क्यों नहीं आए? आनंद ने कहा, आज मुझे आश्रम में बहुत काम था। लड़की ने कहा, आप जाति का कोई भेद नहीं करते, क्या आप मेरे घर खाने का निमंत्रण स्वीकार करेंगे? आनंद ने कहा, यह तो मैं बुद्ध से पूछकर ही बताऊंगा। उनकी अनुमति मिल गई तो मैं अवश्य आऊंगा। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हो गई और वहां से चली गई। उसे उस रात नींद नहीं आई। उसे लगा आनंद भी उसे प्रेम करता है, इसलिए वह मेरे घर खाना खाने के लिए आ रहे हैं। अगले दिन आनंद बुद्ध से अनुमति लेकर उस लड़की के घर गए। लड़की ने उसके लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाए थे। आनंद ने भोजन को बहुत प्रेम से ग्रहण किया। उसके बाद लड़की ने आनंद से कहा, अगर आप ऊंची नीची जाति का भेदभाव नहीं रखते तो मैं आपसे अपने मन की बात कह सकती हूँ। आनंद ने कहा, जरूर। लड़की ने कहा, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? आनंद ने यह सुनकर कहा कि प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। प्रेम तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं एक सन्यासी हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य विवाह करना नहीं है। मैं केवल बुद्ध की सेवा करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मैं आपको बुद्ध की सेवा करने से नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं भी आपके साथ बुद्ध की सेवा करूंगी। आनंद ने कहा, जो तुम सोच रही हो वह नहीं हो सकता। यह कहकर आनंद वहां से उठकर चले गए। अब वही प्रेम लड़की के लिए पीड़ा का कारण बन गया। वह हर कीमत पर आनंद को पाना चाहती थी। जब यह बात लड़की की माँ को पता चलती है तो उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, आनंद तुम्हारा ही होगा। तुम उसे फिर से खाने पर बुलाओ,
मैं उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। उसके बाद तुम उसके साथ गंधर्व विवाह कर लेना। लड़की ने कहा, क्या यह सही रहेगा? उसकी माँ ने कहा, प्रेम में सही और गलत नहीं होता। अगले दिन वह लड़की फिर आनंद से मिलने गई और कहा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आनंद ने कहा, नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होता। आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मैं आपसे नाराज हो जाऊं। लड़की ने कहा, ठीक है, फिर आप दोबारा मेरे घर भोजन करने आएंगे? आनंद ने कहा, मैं बुद्ध से अनुमति लेकर अवश्य आऊँगा। अगले दिन आनंद लड़की के यहाँ भोजन करने गए। लड़की ने तरह तरह के भोजन आनंद को परोसे। लड़की ने पहले से ही भोजन में बेहोशी की दवा मिला दी थी। आनंद ने जैसे ही भोजन को खाया, वह थोड़ी देर बाद ही बेहोश हो गए। लड़की की माँ ने कहा, जाओ अब तुम गंधर्व विवाह कर लो। लड़की कहती है, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। लड़की की माँ कहती है, अगर सही गलत सोचोगे तो आनंद कभी नहीं मिलेगा। लड़की अंदर गई और तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वह वरमाला लेकर आनंद के पास गई, उतने में ही आनंद की बेहोशी टूट गई और वह होश में आ गए। आनंद को होश में आते देख लड़की घबरा गई। आनंद ने लड़की को खुद से दूर किया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। लड़की कुछ न कह पाई। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि आपके कारण आनंद मुझसे दूर हो गए। मैं खुद को पापी समझ रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब तक मेरे पास में आकर पानी पीते थे, अब तो वह मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे। वह पूरी रात इसी पीड़ा में रही और सोचती रही, मैंने आनंद के साथ बहुत गलत किया। अगले दिन सुबह होते ही वह बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई और बुद्ध से कहा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, आप मुझे उस पाप की सजा दें। बुद्ध बोले, मुझे आनंद ने तुम्हारे बारे में बताया। तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने तो प्रेम किया है। लड़की बोली, लेकिन आनंद तो मुझसे प्रेम नहीं करते, अब तो वह मुझसे घृणा करेंगे। बुद्ध ने कहा, आनंद तुमसे घृणा नहीं करता, वह किसी से भी घृणा नहीं करता, वह तो बस प्रेम करता है। वह तुमसे भी प्रेम करता है, वह सबसे प्रेम करता है। तुमने अभी प्रेम की वास्तविकता को समझा ही नहीं। जो प्रेम आसपास शांति लाए, करुणा लाए, वही दिव्य प्रेम होता है। ऐसा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। ठीक इसके विपरीत जो प्रेम मनुष्य के अंदर क्रोध, लालच, पीड़ा लाए, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं। आनंद में आज भी शांति है, वह आज भी आनंदित है। वह तुमसे मिलकर पहले जितना खुश था, आज भी उतना ही खुश है। वह तुमसे जितना प्रेम पहले करता था, आज भी उतना ही प्रेम करता है। उसके मन में कोई पीड़ा नहीं है, वह किसी के पाप भाव से ग्रसित नहीं है। उसका प्रेम वास्तविक है। इसके विपरीत तुम खुद को देखो, जिसे तुम प्रेम कह रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि वह प्रेम है? क्या तुम आनंदित हो? क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाया? पहले तुम कितनी खुश थी, आज देखो तुम कितनी पीड़ा में हो। तब तुम कैसे कह सकती हो कि तुम प्रेम करती हो? वह लड़की गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, मुझे क्षमा दें, मैं प्रेम को समझ नहीं पाई। आप मुझे भी अपने संग में शामिल कर लें। मैं भी वास्तविक प्रेम को जानना चाहती हूँ। दोस्तों, हम सभी प्रेम करते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, सभी को प्रेम चाहिए। लेकिन क्या आप जिस प्रेम के पीछे भागते हैं उसे समझते भी हैं? वास्तव में हम जिसे प्रेम समझ बैठे हैं वह वासना के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपका प्रेम आपको स्वार्थ की तरफ ढकेल रहा है तो आप समझ जाना कि आप प्रेम नहीं करते। यह आपका कोई निजी स्वार्थ है जिसके कारण आप प्रेम का ढोंग कर रहे हैं। कहते हैं
एक माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। वह अपने बच्चे के लिए सभी सुख दुख हंसते हुए निकाल देती है, लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं होने देती। अगर वही माँ दूसरों के बच्चे को वही प्रेम दे सकती है तो वही वास्तविक और निस्वार्थ प्रेम है, और नहीं तो वह लालच से जुड़ा हुआ है। उसे वास्तविक प्रेम नहीं कहा जा सकता। दिव्य प्रेम हर प्राणी के लिए है और हर इंसान के लिए है, पेड़ पौधों के लिए है। प्रेम तो हर जगह बराबर होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप जान गए होंगे कि वास्तविक प्रेम क्या होता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कहानी के साथ।